जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। एक बात बहुत अधिक सुनने में आती है, मुख में राम बगल में छुरी है। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है। भजन करने वालों के लिए ये शब्द प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। लोग पूछते ऐसे माला फेरने से क्या लाभ है, ऐसे कथा सुनने से क्या लाभ है, ध्यान पूजा आदि करने से क्या लाभ है। ये आक्षेप प्रायः सुनने में आते हैं। प्रायः ये आक्षेप वही लोग करते हैं जिनकी भजन में रुचि नहीं है, पूजा में रुचि नहीं है, उपासना में आस्था नहीं है, श्रवण में अभिरुचि नहीं है। ऐसे लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए साधकों को। हमारे साथ कोई एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण हमारा मन दुखी था। तो हमने अपने गुरु महाराज से कहा, मथुरा आश्रम की घटना है। महाराज श्री लेटे हुए थे, अस्वस्थ थे। महाराज जी, मेरा मन बड़ा दुखी है, आप अगर हमारे मन के दुख को समझ रहे हैं तो हमारा समाधान कर दीजिए।
मैं उंगली से वो जगह दिखा सकता हूं जहां मैं बैठा था। उंगली से वो जगह तो दिखाई पड़ रही, तखत लगा हुआ महर्षि का अभी भी। संभवतः स्वामी भजन दास जी उनकी सेवा में थे। तो मैंने देखा महाराज जी उधर मुंह करके लेटे थे, इधर की तरफ मुंह करके बैठ गए और मुझसे पूछते, बेटा मनीराम ठीक है ना? ये उनके शब्द थे, मनीराम ठीक है ना? तो हम तो तैयार ही से बैठे थे। मैंने कहा महाराज जी थोड़ा ऐसे मन में क्षोभ हो रहा है। तो उन्होंने बड़ी अनुभव की बात कही। अब इतने प्राचीन भजन किए हुए महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार कृत महापुरुष। उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर जो आक्षेप आपके ऊपर लगाया जा रहा है वो यथार्थ है या आंशिक रूप में भी यथार्थ है, तो उनको अपना हितैषी समझो, जो आपको आपकी त्रुटि से अवगत करा रहे हैं, और उस त्रुटि का निवारण कर लो। यदि तुममें वो त्रुटि नहीं है जिसका आक्षेप वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। और वैसे निंदा के द्वारा आपके पाप का प्रक्षालन तो हो ही रहा है। इसलिए जो तुम्हारे विषय में इस तरह की बात कह रहा है, कह रहे हैं, उनको अपना हितैषी मानो और उनके प्रति अपने हृदय से द्वेष की भावना सर्वथा निकाल दो। ये बैर की आग बहुत बुरी होती है, अंतःकरण को दग्ध कर देती है। भजन पूजन नष्ट कर देती है। दोष दर्शन मत करो। तो एक अपना स्वभाव भी बना लो। कोई व्यक्ति चाहे कितना पापी क्यों न हो, चाहे इस जन्म का पापी हो चाहे पूर्व जन्म का पापी हो, कोई बात नहीं है। चाहे पुराना पाप हो चाहे एकदम ताजा ताजा पाप हो, किसी की प्रतिहीन दृष्टि मत करना माय डियर। क्योंकि जो पाप करने वाले हैं उनकी भी भगवान के यहां सुनवाई है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि संसार में जो सब पापी हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। शायद आजकल बन भी जाए, कंप्यूटर है। उनमें जो 3 सबसे बढ़िया पापी हों उनको अलग छांट लो। उनमें भी ग्रेडेशन कर लो। आखिर सब में को तारतम्य तो होगा ही। एक पाप कृत, एक पाप कृतर और एक पाप कृतम। तरप और तमप प्रत्यय, तरप 2 में और तमप बहुत में किया जाता है। तो जो बहुत बड़ा पापी हो पाप कृत, उससे भी जो श्रेष्ठ पापी हो पाप कृतर, और जो सबसे बढ़िया पाप कृतम हो, भगवान उसको भी त्यागते नहीं। कभी उसके विषय में ये भावना ना लाओ कि इसका तो कभी कल्याण होएगा ही नहीं। अरे गीध की योनि कितनी नीच योनि है। उनका भोजन कैसा नीच है।
लेकिन ऐसे गीध की भी वो गति होती है जिसको बड़े बड़े योगी भी याचना करते हैं। गणिका का कृत्य कितना प्रातीतिक रूप से जघन्य है। वैसे जब यहां एक चर्चा चल गई है, हमको नहीं लगता है कि स्त्री स्वेच्छा से वेश्या बनती है। उसे समाज बनाता है। ऐसी परिस्थितियां समाज ने उत्पन्न की उस बेचारी को। जो भी है, लेकिन जघन्य कृत माना जा सकता है। लेकिन गणिका की भी गति हम लोगों ने देखी है। तो इसलिए किसी के कर्मों को देख करके उसके प्रति प्लीज ग्लानि मत करना। आप भजन करने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, जिनकी पुलिस कर्मचारियों की या इस तरह के सुरक्षा कर्मचारियों की ये ड्यूटी ही है, वृत्ति है, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन वो भी अपना कृत्य करें अवश्य। किसी के पर घृणा करने का अधिकार उनको भी नहीं है। यथार्थ का अवलोकन करे, मूल्यांकन करे, तदनुकूल चेष्टा करे, घृणा क्यों करो? क्योंकि जो पाप कृतम है, भगवान कहते हैं हम उनको भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए अपनी दृष्टि विकृत मत करो। अपने दोष देख सकते हो तो देखो, लेकिन अपने दोषों को देख करके प्रभु की क्षमा लेकर के प्रार्थना करके अपने दोषों के निवारण का प्रयास करो। भगवान कृपा करो, मेरे में ये दोष है, मैं क्या करूं? मनुष्य पूर्व संस्कारों के कारण और कई कारणों से बाध्य हो जाता है पाप कर्म करने के लिए। बाध्यतावशात पाप होते हैं, पैदा होती कोई पापी नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरी ये पाप करने की वृत्ति दूर हो। लोग पूछेंगे कि इसके लिए आप दूर करने के लिए क्यों प्रार्थना करते हो? तो देखो, कोई भी सूक्ष्म दर्शन हो, वो जब तक चित्त समाहित नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। आप क्या समझते हो, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो लेबोरेटरी में या कहीं पर, तो आप अशांत चित्त हो करके किसी फल की आकांक्षा कर सकते हो? अगर आपका चित्त विचलित है तो क्या आप ऑपरेशन ठीक से कर पाओगे? अरे गाड़ी ठीक से नहीं चला पाओगे। तो इसलिए अगर इस तरह की स्थिति हो तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करे, और धीरे धीरे मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। यह हमारा अनुभव है। प्रयास करो, निश्चित प्रयास करो। तो एक चीज ध्यान रखो, किसी दूसरे के विषय में ग्लानि की भावना कभी मत करना। नीच भावना नहीं करना, ये कितना नीच है। इससे तुम्हारी हानि है, तुम्हारे भजन की हानि है। और अपनी हृदय में भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो भगवान के चरणों में उनके निवारण के लिए प्रार्थना करो। अपने लिए भी हीन भावना मत उत्पन्न करना। भगवान का भजन हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम।
भगवान का स्मरण भजन, भाव कुभाव अनख आलस हो किसी भी प्रकार से करो। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे अध्यापक कहते थे कुछ जरूर लिख देना, बहुत बढ़िया लिखोगे तो 10 में 9.5 नंबर मिल जाएंगे। उस समय 9.5 नंबर मिलते, अब तो आजकल 10 में 10 मिलते हैं। थोड़ा कम लिखो 8 मिलेंगे, 7 में, अरे 2 लाइन भी लिख दोगे तो कम से कम 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐड तो हो ही जाएगा। उसी तरह भाव से करो, को भाव से करो, अलग से करो, अलग से करो। भजन जरूर करो। दूसरे क्या कहते हैं उनकी निंदा स्तुति को न देख करके अपना कर्तव्य समझ, अपने लिए भगवान के अपने बन करके भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।